रोजगार देना तो दूर, रोजगार छीनने का कार्य कर रही है सरकार। ये लगातार तमाम विपक्ष तो सवाल यह है कि क्या विपक्ष को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए सरकार ने यह फैसला किया है? सरकार अपनी तैयारी यहां पर दिखाकर युवाओं को शांत करने की कोशिश कर रही है, या फिर वाकई में ये तमाम चीजें जो सरकार की तरफ से कही गई नियुक्ति को लेकर वो बड़ी ही पारदर्शिता के साथ में जमीन पर इंप्लीमेंट होती हुई दिखाई देंगी और उत्तर प्रदेश के युवाओं का कल्याण होगा आने वाले समय में? ये सवाल है, इसके जवाब हम खोजेंगे। तमाम खास मेहमान चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनोज मंडे जी बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ मौजूद हैं, कपिल श्रीवास्तव जी सपा से हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, विवेक शर्मा छात्र लखनऊ यूनिवर्सिटी से हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है। एक एक करके और भी खास मेहमान हमारे। तो जाहिर तौर पर इस तरीके के लॉसेस हमें झेलने पड़ेंगे, लेकिन जब विपक्ष इतनी आक्रामकता के साथ में, वो भी चारों ओर से, आम आदमी पार्टी हो, समाजवादी पार्टी हो या फिर संतुष्ट हैं? आपने रोजगार के मुद्दे पर सड़कों पर आप उतरे, आपने प्रदर्शन किया, आपने सवाल पूछे सरकार से, सरकार उसका जवाब दे रही है। क्या आप इस फैसले से, ये जो तैयारी, ये जो कार्य योजना सरकार की तरफ से बनाई गई, 3 लाख नौकरी का दावा किया गया है, इससे आप संतुष्ट है? विपक्ष संतुष्ट है? कपिल जी तो देखिए, अभी तो इनका ये सिर्फ वादा है। जब इसको ये अपने कार्य में परिणित करेंगे तो विपक्ष को इन पर विश्वास होगा जी। कारण इसलिए है कि जब मोदी सरकार बनी थी तो मोदी सरकार ने कहा था कि भारत के अंदर हम 2 करोड़ रोजगार हर वर्ष देंगे, लेकिन जब मोदी सरकार बन गई तो उसके बाद रोजगार जाने लगे, क्योंकि देश में मंदी का दौर आ गया इनकी गलत नीतियों और परफॉर्मेंस की वजह से। चाहे वो नोटबंदी रही हो या जीएसटी रही हो, इसका 1 लाख मनु भाई बैठे हुए, वो गिना नहीं पाएंगे कि इससे देश को क्या लाभ हुआ, इससे प्रदेश को क्या लाभ हुआ, इससे देश की जनता को क्या लाभ हुआ, या उद्योगों को क्या लाभ हुआ, या किसानों को इससे क्या लाभ, वो ये नहीं बता पाएंगे। और ये भी हम आपको बतावें कि बेरोजगारी दर जो है, जो 1972-73 के अंदर जो है, आज से 45 साल पहले 2019 में जब ये आंकड़े हम लोग लेकर के आए थे और इन्हीं के आंकड़े जारी किए हुए थे, उस समय इनकी सरकार इग्नोर करती थी। लेकिन 2019 में जब मोदी सरकार फिर से बन गई तो श्रम विभाग ने, इनके श्रम मंत्रालय ने इन्हें जारी किया, उसमें 6.1% 2019 के अंदर बेरोजगारी के आंकड़े जी, और 2014 के अंदर 2.7% थे, जो कि अब बढ़ करके इस समय कोरोना से पहले की बात मैं कह रहा हूँ कि 8.9% हो गए, और इसमें जो है, इसमें 8% हो गए, जिसमें कि शहरी जो बेरोजगारी बढ़ी वो 8.9% बढ़ी, और ग्रामीण की जो बेरोजगारी दर थी वो 7.6% बढ़ी। और जब दोनों को हम लोग जोड़ते हैं तो वो 8% आती है। कब? जब ये मार्च की बात कर रहा हूँ, 4 मार्च सन 2020 के अंदर का ये आपका आंकड़ा है, जो कोरोना काल के पहले का। अब इसमें सृष्टि जी एक बात बहुत जरूरी है क्लियर करना, कि जो ये आंकड़ा है ये उन बेरोजगारों का है जिसमें शिक्षित बेरोजगार भी शामिल हैं, जिसमें जो है अशिक्षित बेरोजगार भी शामिल हैं, जिसमें अकुशल जो लोग हैं वो भी शामिल हैं, जिसमें कार्यकुशल लोग हैं वो भी शामिल हैं, और इसमें उच्च शिक्षा के जो पद होते हैं वो भी सब शामिल हैं, सब मिलाने के बाद जी। लेकिन अगर आप उच्च शिक्षा का देखेंगे बेरोजगारी दर, जो शिक्षित बेरोजगारी दर है वो 60% था मार्च में ही, 60%। और ये मेरे अपने आंकड़े नहीं है, सरकार के द्वारा जारी किए गए आंकड़े। तो जो आर्थिक निगरानी मंत्रालय इनका आंकड़ा जारी करता है, ये मैं उन आंकड़ों को बता रहा हूँ, मेरे पास ही इसकी कोई आंकड़े जारी करने की चीजें नहीं है जी। और ये 2014 के बाद जब इन्होंने देखा बेरोजगारी दर बेरोजगारी बढ़ रही है, तो जो श्रम विभाग के अंदर से लागू होता था, जारी होता था आंकड़ा, उसको इन्होंने बंद कर दिया था। लेकिन 2019 की सरकार होने के बाद फिर शुरू। अब आपको बता दें, ठीक है, इस समय 40% से ज्यादा बेरोजगारी दर है, और लोग जो है वो बेरोजगार होते चले जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में मार्च में कोरोना से पहले ही 9% की बेरोजगारी दर थी, जो कि बहुत ज्यादा थी। और योगी सरकार अब तक, जो अगर आप इनका देख लें तो उत्तर प्रदेश में 34 लाख जो शिक्षित बेरोजगार हैं, 1,60,000 पदों पर जो है भर्ती का इंतजार है। 4 लाख भर्तियां जो है वो कोर्टों में फंसी हुई हैं। हाँ। और 2016 के अंदर जो इनकी सरकार की भर्ती थी, शिक्षक भर्ती, वो 12,460, सिपाही भर्ती 2018 41,520,
और शिक्षक भर्ती 2018 69,000 जो शिक्षकों का घोटाला बहुत भारी सामने आया, और बीपीएड की जो भर्ती थी 2016 32,000 शिक्षकों की, ये और 2 वर्ष में 12.5 लाख बेरोजगारी दर ये बढ़ी है। तो इस पर इनका कोई जवाब। ठीक है, चलिए कपीश जी, आपके सवालों का जवाब मनोज जी से हम लेंगे, आगे बढ़ेंगे। विवेक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मनोज तिवारी जी भी कांग्रेस से। सृष्टि जी, चलिए काफी देर बाद मेरी बारी आई है, अब मुझे थोड़ा कहने दीजिए जी। हम सबसे पहले एक बात पूछना चाहते हैं अपने मनोज पांडे जी से कि केवल परफॉर्मेंस जो है सरकारी नौकरों का ही देखेंगे, लोक सेवकों का आप अपना देखेंगे कि नहीं देखेंगे, कि आप कहां कहां फेल्योर हुए, आपका परफॉर्मेंस कहां फेल्योर हुआ, आपकी नीतियां कहां फेल्योर हुआ, और आपके साथ क्या किया जाए। जो बच्चे क्रीम हैं इस देश के, जो एक कमरे में रह के सड़ते हैं पढ़ने के लिए, किसानों के बच्चे, गरीबों के बच्चे, मध्यम वर्ग के बच्चे, और बिना पंखे के, बिना कूलर के, बिना एसी के वो बैठ करके विद्या का अध्ययन करते हैं, और आप बैठ के 2 मिनट में इनको टिका देते हैं। एग्जाम लेने के बाद, परफॉर्मेंस करने के बाद, चुन लेने के बाद कि वो बेकार है साहब, उनको हटा दिया जाए, उनका हर साल परीक्षा हम लेंगे और उसके बाद 5 साल के बाद हम पक्की नौकरी देंगे, यानी संविदा पे आप रखेंगे। नौकरी पाने के बाद वो विवाह भी क्या 5 साल के लिए करेगा, परिवार क्या 5 साल और लेट बसाएगा। तो दरअसल जब निर्वंशियों की सरकार चलती है तो उनको किसी बच्चे की पीड़ा याद नहीं आती। और मैं इसलिए कह रहा हूँ, बहुत सख्त शब्द कह रहा हूँ, नजरों में मैं इसलिए कह रहा हूँ, मनोज जी सुन लो, करने की आवश्यकता नहीं है, टिप्पणी करने की आवश्यकता नहीं है। आपकी नजरों में इस देश में 35 दफा वंशी और निर्वंशी का कोई मतलब नहीं है, गलत बात है। बेरोजगार है और ये आपकी वजह से हो कपीश जी, रहे हैं। देखिए आप नहीं सर, आप अपनी बात बोलिए, बिल्कुल बेझिझक बोलिए, लेकिन ये पर्सनल अटैक्स मत करिए। आपकी वंशियों की सरकार थी, पूरा वंश आपका चल रहा था सर, उसमें क्या हुआ वो भी सबने देखा। तो वंश और निर्वंश से कोई लेना देना नहीं है सरकार का। आपकी सरकार पूरा यादव खानदान चला रहा था कपिल जी, शायद आप भूल रहे हैं, आपको शायद नहीं पता, आपकी सरकार पूरा यादव खानदान चला रहा था। और पिछली सरकार में ये बोलते थे कि मुख्यमंत्री 3.5 मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के, 4.5 मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के, क्या बात कर रहे हैं आप, 4.5 मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश चलाते थे। आज मुझे बताइए, आज हमारे मुख्यमंत्री को मुझे उठा के दिखाइए, आप मुख्यमंत्री को घोटाला को दिखाइए आप मुझे, 4.5 मुख्यमंत्री सरकार चलाते थे कपिल जी, आप बात कर रहे हैं आपकी सरकार चला रहे हैं, आप बोलते क्यों नहीं है। जिस समय 40% के, आप क्या बात करते हैं, -23.9% की जीडीपी लेके आए हैं। जिस समय देश आजाद हुआ था और विभाजित हुआ था, उस समय भी देश की जीडीपी -23%, 23.9%। देश के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री भी पता है आपको कहाँ पड़े थे, बेचारा रोड पे पड़ते थे, रोड पे। आप उस बाबा की पीड़ा नहीं देखिए कपिल जी, मनोज जी, ये पर्सनल अटैक्स क्यों कर रहे हैं आप? ये पर्सनल अटैक्स क्यों कर रहे हैं सर? एनसीआरबी की रिपोर्ट है 2018 की, आंकड़े सुन लीजिए। एनसीआरबी के आंकड़े हैं कि 12,936 युवाओं ने जो है वो आत्महत्या की, और ये किसानों से ज्यादा है। उस वर्ष किसानों ने 12,936 की, 10,349 किया था, और युवाओं ने जो है 12,936 आत्महत्याएं की थी। उनके माता पिता से पूछिए जिन्होंने जिस भावनाओं से उनका पालन और पोषण किया होगा। अगर कोई व्यक्ति माँ पिता बनता है ना, तो वो जानता है कि उसके बेटे का क्या दुख होता है, उसके परिवार को कपिल जी, देखिए मैं बार-बार सर आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, ये अन्यथा की बातें मत करिए सर, इलॉजिकल तथ्य मत पेश करिए सर, प्लीज। कपिल जी, राजनीति करनी है करिए, सवाल पूछना है पूछिए, लेकिन ये निर्वंश और वंशियों से, माता पिता से, बच्चों से कोई लेना देना नहीं है सर इस बात का। जनता ने बहुमत दिया है सर, किसी के बच्चे ने नहीं दिया है सर। प्लीज ये इस तरीके की बातें मत करिए सर, इस तरीके की बातें मत करिए। आपकी सरकार में पिता, बेटा, चाचा, बहू, हर किसी ने मिलकर सरकार चलाई है सर, पूरे के पूरे खानदान ने सरकार चलाई है, किसी वंश ने नहीं, पूरे खानदान ने, सारे रिश्तेदारों ने मिलकर सरकार चलाई है। तो आप प्लीज इस तरीके की बातें मत करिए सर, मैं बार बार हाथ जोड़कर निवेदन कर रही हूँ कि इस तरीके की बातें मत करिए। विवेक क्या कहना चाह रहे हैं? सृष्टि जी, मेरा सवाल सिर्फ विपक्ष से भी है कि आज विपक्ष ने अगर अपनी सही भूमिका अदा की होती
तो आम छात्रों को सड़कों पर नहीं उतरना पड़ता। बिहार से लेके उत्तराखंड तक छात्र सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरा है, कहीं मसाज जुलूस निकल रहा है, कहीं वो थाली पीट रहा है। अगर आज विपक्ष ने आज ये विपक्ष 3 साल बाद रोना रो रहा है सरकार से कि आप रोजगार के मुद्दे पे सरकार को घेर रहे हैं, इसी विपक्ष ने 3 साल तक अब तक क्या विपक्ष होता रहा? इसने क्यों विधानसभा में आवाज नहीं उठाई? अपनी नॉलेज आपने मंत्रियों से सवाल नहीं पूछे, जिम्मेदार आप भी उठाइए। ये नहीं कि विपक्ष अपनी जिम्मेदारी से भाग सकता है। छात्रों का लेकिन क्योंकि मीडिया इस बात को दिखाता नहीं है, आज मैं सिर्फ को बधाई देना चाहता हूँ कि आज न्यूज़ वन इंडिया ने कम से कम बेरोजगारी के ऊपर चीज रखी है, वरना आप मीडिया पर उठा के देख लीजिए, आज भी बेरोजगारी कोई मायने नहीं रखता है। इसलिए आपको तथ्य की जानकारी नहीं है। उत्तर प्रदेश के अंदर मुसलसल तरीके से समाजवादी पार्टी ने और अन्य विपक्षी दलों ने भी बेरोजगारी पे बात उठाई। सर सबकी सरकार क्यों चली गई? चलिए ठीक है, इस पर नहीं जाना चाहूंगी मैं। मनोज तिवारी जी जुड़े हैं, मनोज जी बोलिए, मनोज तिवारी जी बोलिए, मनोज तिवारी जी कपिल जी विवेक में आऊंगी, मनोज तिवारी जी को बोलने दीजिए, बहुत देर से बोलना चाह रहे हैं। की भर्ती हो गया 6000 क्योंकि उत्तर प्रदेश में रोजगार का मसला जो है बहुत ही भयानक है और इस पर तमाम विपक्षी दलों के लोगों ने, कांग्रेस ने भी बहुत मुखर होकर पास प्रोजेक्ट हैं, जिनके पास चीजें हैं, और उन्होंने बैंक में अगर उन्होंने जो केंद्र होता है वहाँ पे एक गरीब मजदूर आपसे लोन मांगने आएगा, एक गरीब मजदूर आपसे लोन मांगने आएगा, जो मजदूर बाहर से आया उत्तर प्रदेश में अपने घर वापस आया, जिन लोगों के पास कैपेसिटी थी, जिनके पास 25 लाख रुपए का लोन बिना कॉलेक्शन जिला उद्योग केंद्र बिना कॉलेक्शन के 25 लाख का लोन दे रहा है, अब वो उनसे गारंटी ले रहा है कि वो 25 लाख के लोन में कम से कम 25 लोगों को रोजगार देगा। विवेक जवाब दीजिए इस बात का, 25 लाख लोन दे रही है सरकार, कितनी? आपने बड़ा सारे आंकड़े सदन में रखे गए। सपा के विधायक थे, कराया जाता है, आप ही की सरकार है। चलिए ठीक है, कपिल जी विवेक आखिरी कमेंट लेंगे। मनोज तिवारी जी शुरुआत आपसे। हमारे साथी ने पंजाब से बैंक से लोन मिला है, आप समझिए। अब ये नहीं है कि मैं जाके हम लोग बलिया में जाके या आजमगढ़ में जाके हम लोग जाके जगह बताएं कि भाई क्या लोन मिल रहा है क्या नहीं मिल रहा है। लखनऊ से बरेली से नहीं जोड़ सकते, उत्तर प्रदेश का भाग नहीं मानते। साबित क्या करना चाहते हैं? हम लोग उत्तर प्रदेश का भाग नहीं। कपिल जी आखिरी कमेंट, कपिल जी आखिरी कमेंट। जमीनी है। देखिए, बहुत सृष्टि जी साफ बात बता रहे हैं कि एमएसएमई के अंदर ये झूठ बोलने का काम कर रहे हैं। 50% भी प्रोडक्शन नहीं कर रही है, क्योंकि मैं भारतीय स्टेट बैंक का पैनल एडवोकेट हूं और जितने एमएसएमई के ऋण होते हैं उनका लीगल मैं ही तैयार करता हूं, और इसलिए ये मुझसे झूठ नहीं बोल पाएंगे। पहले भी प्रधानमंत्री जी ने झूठ बोला जब मुद्रा के अंदर 10 लाख करोड़ रुपए जो है वो एनपीए हो गए, तो इन्होंने क्या किया कि जो टर्म लोन था उसको भी और जो सीसी लिमिट था उसका कोड बदल करके मुद्रा लोन कर दिया, और जो आज से 15 साल से चीजें चली आ रही थी उन लोन को जोड़ कोड़ के भी मुद्रा लोन में डाल दिया। मुद्रा लोन 50,000 से 1 लाख रुपए से ज्यादा कोई बैंक नहीं देती है, ये झूठ बोलते हैं। और उसके बाद भी बता दे 5.5 लाख करोड़ रुपए मुद्रा बैंक में इधर भी एनपीए हुआ है, और जो बैंकों को जोड़ा गया है वो इसीलिए कि नॉन परफॉर्मिंग बैंक ऐसी हो गई जो कि लोन नहीं दे सकती थी, इसलिए बैंकों की संख्या कम करके एक में मिला के बड़ा बैंक बनाया गया है, और सही बैंक को भी बीमार करने का काम इस योगी सरकार ने और बेरोजगारी भी बढ़ाने का काम किया है। ठीक है, विवेक आखिरी कमेंट आपका। विवेक आखिरी कमेंट, छात्रों के बीच में जाएंगे ना कम से कम। सृष्टि जी, 2 मंत्री कोरोना की वजह से जा चुके हैं, सरकार 2 मंत्री को खो चुकी है कोरोना की वजह से। आप बताइए कि अब कहां से आदमी। सभी कास्ट मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो सरकार को चारों तरफ से घेरने की कोशिश चाहे हो छात्र, इस समय तमाम संगठन है छात्रों की जो जमीन पर उतरे